तब दीदी ने बताया, देखो देखो कितने फव्वारे, कितने हैं टैंक बड़े बड़े से, कितने हैं टैंक बड़े बड़े से, पानी इतना है इनमें की हरदम सबकी प्यास बुझाते, हरदम सबकी प्यास बुझाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। और आपके घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। वेरी गुड। तो आज हम खेलेंगे एक गेम। तैयार हैं आप सब? हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो इस गेम में आपको बनानी है इमारतें, लेकिन अलग अलग चीजों का यूज करते हुए। जैसे कि किस किस चीज का यूज कर सकते हैं आप? शाबाश, आप टिफिन बॉक्स, वाटर बोतल, डेक ऑफ कार्ड्स, नोटबुक्स, बुक्स, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए इमारतें। देखते हैं किसकी इमारत कितनी ऊंची होगी और कितनी मजबूत होगी। शुरू करें। वेरी गुड। अरे, आपकी मंजिल टूट गई। कोई बात नहीं, आप दोबारा से उसे और ऊंची बनाइए। बन गई सबकी। वेरी गुड। तो अब देखिए, मैं एक पिक्चर बना रही हूँ। इसे आपको पहचानना है कि ये किसकी पिक्चर है। हाँ, ये भी एक इमारत जैसी ही लग रही है, लेकिन इमारतें भी तो बहुत सारी होती है ना। बहुत सारी इमारतें होती हैं। तो ये है एक किला। किले तो बहुत सारे होते हैं। तो क्या होता है ये किला? आज हम जानेंगे बहुत सारी इमारतों के बारे में। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज। बोलती इमारतें। बोलती इमारतें नाम क्यों रखा गया इस चैप्टर का? एनी आइडिया अबाउट इट? हाँ, क्योंकि ये इमारतें बहुत ऊंची होती है। देखिए, और जैसे कि आपने बनाई है कितनी ऊंची ऊंची, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है बोलती इमारतें। तो चलिए जानते हैं एक किले के बारे में। इसका नाम है गोलकोंडा। यहाँ पर कुछ बच्चे अपनी दीदी के साथ घूमने गए थे। तो चलिए हम भी जानते हैं उनके साथ साथ इस किले के बारे में। कितना कितना किला है कितना ऊंचा, किला है कितना ऊंचा, मीलों दूर का है दिखता, इतना है ऊंचा, इतना है ऊंचा, दरवाजा देखो कितना है लंबा, कितना है चौड़ा, कितना कितना किला है कितना ऊंचा। शाबाश। तो इन लाइंस में हमने क्या देखा कि ये किला कितना ऊंचा है।
तो चलिए हम भी चलते हैं दीदी के साथ इस किले के बारे में जानने के लिए। तो जब वो लोग इस किले को देखने गए तो उन्होंने देखा, अरे इतना ऊंचा किला, अरे दरवाजे तो देखो इसके कितने लंबे कितने चौड़े हैं। और ये देखो एक दरवाजे के अंदर एक छोटा सा गेट भी लगा हुआ है। चलो हम ऊपर चलकर देखते हैं। अरे इसकी तो दीवारें भी इतनी मोटी मोटी हैं। तो अब वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन वो सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अरे हम तो बहुत थक गए, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ कितनी ऊंची इमारत है, यहाँ से तो सब कुछ दूर दूर का भी साफ दिखाई देता है, चारों ओर का। लेकिन दीदी यहाँ पर तो बहुत सारे लोग रह सकते होंगे, आपको क्या लगता है कितने लोग रहते होंगे यहाँ? बहुत सारे लोग रह सकते होंगे यहाँ पर। अच्छा ये सोचिए कि इन्हें पानी कैसे मिलता होगा, आपको कैसे मिलता है, आपके घर कैसे आता है पानी? ओके शाबाश, किसी के घर टैंकर से आता है, किसी के घर नलके से आता है। तो यहाँ पर कैसे मिलता होगा लोगों को पानी? तब दीदी ने बताया, देखो देखो कितने फव्वारे, कितने हैं टैंक बड़े बड़े से, कितने हैं टैंक बड़े बड़े से, पानी इतना है इनमें की हरदम सबकी प्यास बुझाते, हरदम सबकी प्यास बुझाते। तो कैसे मिलता है यहाँ पर पानी? इस किले में फव्वारे थे, बड़े बड़े टैंक भी थे जिनमें पानी होता था और जो सबकी प्यास बुझाते थे। आपको पता है एक बार इस किले पर हमला हुआ, किसने किया? दीदी ने बताया उन बच्चों को कि औरंगजेब ने किया। औरंगजेब अपनी पूरी सेना के साथ आया था और तभी एक बच्चे की आवाज आई जो दीदी के साथ आया था, अरे देखो देखो इतनी बड़ी तोप से क्या करते होंगे ये लोग? तब दीदी ने बताया कि ये तो हमला करने के लिए थी। अरे औरंगजेब ही तो लाया था इसे अपनी पूरी सेना के साथ, लेकिन वो तो इस गोलकोंडा के किले के अंदर तक नहीं जा पाया। हाँ पूरे 8 महीने तक उसकी फौज और वो खुद इस किले के बाहर ही बैठा रहा। तो अब बच्चों ने सवाल पूछा कि इन आक्रमणों का, इन हमलों का पता कैसे चलता होगा वहां पर सबको, क्योंकि उस टाइम पर तो टेलीफोन मोबाइल्स कुछ नहीं थे। आपको क्या लगता है कैसे पता चलता होगा? ओके चिट्ठी भेज दी जाती होगी, कोई और तरीका? तो वहां पर एक दरवाजा था। क्या था? एक दरवाजा जिसका नाम था फतेह दरवाजा। फतेह दरवाजा ये कैसा दरवाजा था? इतने में ही दीदी की आवाज आई, मैं हूँ सुल्तान अबुल हसन, मुझे गाना बजाना और डांस करना पसंद है, नृत्य करना। तभी बच्चों को समझ में आया, अच्छा तो इस दरवाजे पर खड़े होकर जो कुछ भी बोला जाता है वो इस महल में भी सुनाई देता है और बहुत दूर तक। आपने देखा है कभी ऐसा दरवाजा? क्या हमारे घर के ऐसे दरवाजे होते हैं जिस पर खड़े होकर अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो बहुत दूर तक आवाज गूंजे? हमारे घर के दरवाजे ऐसे नहीं होते, लेकिन वहां पर ऐसा दरवाजा था। कौन सा था? शाबाश, फतेह दरवाजा था। अब वो लोग पूरा किला देख चुके थे, कितना ऊंचा था, कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, इतने लंबे चौड़े दरवाजे थे। अब वो गए एक म्यूजियम में। हाँ हैदराबाद के ही एक म्यूजियम में गए वो। वहां पर उन्होंने देखे बहुत सारी पुरानी चीजें, जैसे कि हाँ अलग अलग औजार, जेवर, बर्तन और भी बहुत सारी चीजें। और तभी तो उन्हें पता चला
कि पुराने जमाने में क्या क्या चीजें होती थी, लोग कैसे रहते थे, है ना, कैसे खाते पीते थे। तो अब एक बच्चे ने सवाल पूछा, लेकिन अब क्या फायदा है इन पुरानी चीजों का, अब तो वो लोग हैं भी नहीं। तो आपको क्या लगता है, इन चीजों का फायदा है या नहीं है? अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं। इन चीजों का तो फायदा है, क्योंकि पुरानी चीजें होंगी तभी तो पता चलेगा कि उस पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे, तभी तो हमें जानकारी मिलेगी। हाँ, तो आपका होमवर्क है कलेक्ट सम old things and make your own museum. Okay? आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।